तो आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं, जिसका नाम है चुड़ैल की दावत। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये कहानी हमारे सबसे गहरे डर से खेलती है। मतलब किसी अनजान पर भरोसा करने का डर, किसी लालच के आगे झुक जाने का डर। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे ये कहानी कुछ बहुत ही कॉमन हॉरर आइडियाज को मिलाकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाती है जो वाकई में याद रह जाता है। हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक चैलेंज से ही होती है ना? जैसे कि यहाँ लिखा है, जब किसी को डर नहीं लगता तो चलते हैं। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन सब कुछ शुरू कर देती है। ये घमंड और लापरवाही दिखाती है, और यही वो चिंगारी है जो हमारे कैरेक्टर्स को सीधे खतरे की आग में धकेल देती है। कहानी के पहले हिस्से में पूरा स्टेज सेट किया जाता है। हमारी मुलाकात होती है किरदारों से, कॉलेज के कुछ दोस्त, और हर किसी का डर को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग है। ये एक क्लासिक सेटअप है जो हमें इन किरदारों से जोड़ देता है, इससे पहले कि कहानी उन्हें उस खौफनाक जगह पर ले जाए जिसे उन्होंने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए चुना है। हमारे सामने 3 टिपिकल किरदार हैं, अमन, रोहन और साक्षी। रोहन, जो अपनी बहादुरी साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उस लापरवाह दोस्त का रोल निभाता है जो हमेशा ग्रुप को मुसीबत की तरफ खींचता है। ये एक जानी पहचानी बात है जिससे फौरन एक टेंशन बन जाती है, क्योंकि हमें पता है कि इसी का घमंड इन सबको मुश्किल में डालने वाला है। और लोकेशन तो देखिए, एकदम परफेक्ट। ये कोई ऐसा वैसा कब्रिस्तान नहीं है, ये 40 साल पुराना है, जिससे पता चलता है कि इसका एक गहरा डरावना इतिहास रहा होगा। और तो और, इसे लोकल लोगों ने छोड़ दिया है, जो इसे बिल्कुल अलग थलग बना देता है। नाचती हुई आत्माओं और खाना पकाने वाली चुड़ैल की कहानियां, ये सब डर को और असली बना देती हैं। अब ये जो स्लाइड है ना, ये हॉरर स्टोरी टेलिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए जरा, एक के बाद एक कैसे टेंशन बढ़ाई जा रही है। पहली बात, आधी रात का वक्त, जब वैसे ही हिम्मत जवाब दे जाती है। फिर एक सुनसान सड़क, जहां मदद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और सबसे बढ़िया, कार का खराब होना। ये तो मतलब क्लासिक मूव है। किरदारों के भागने का हर रास्ता बंद कर दो ताकि उन्हें मजबूरी में आने वाले खतरे का सामना करना ही पड़े। और अब कहानी एक मामूली शर्त से एक सुपरनैचुरल एनकाउंटर में बदल जाती है। और इसके लिए कहानीकार का हथियार क्या है? सबसे पुराना लालच, खाना। देखिए, खाना आराम और जिंदगी का प्रतीक होता है, इसलिए जब उसी को एक जाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमारे भरोसे को तोड़ देता है और कहानी को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देता है। कब्रिस्तान में शुरुआत में एकदम शांति है, जिससे वो लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। पर तभी क्या होता है? ठीक उसी पल जब उन्हें भूख लगती है, जो एक इंसानी कमजोरी है, तभी ताजे पके हुए खाने की एक खुशबू आती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है जो उनकी सबसे बेसिक जरूरत का फायदा उठा रही है। और यहाँ कहानी हकीकत के सारे नियम तोड़ देती है। दोस्तों को पक्का यकीन है कि वो कोना खाली था, लेकिन अब वहां एक खाने का ठेला खड़ा है। ये जो अचानक हुआ है ना, ये उन्हें एहसास दिलाता है कि वो अब अपनी दुनिया में नहीं हैं। वो एक ऐसी जगह पर हैं जहां नियम बदल चुके हैं और वो पूरी तरह से बेबस हैं। सफेद साड़ी में एक औरत, ये साउथ एशियन कहानियों में एक बहुत पावरफुल इमेज है। ये अक्सर एक चुड़ैल का प्रतीक होती है, एक ऐसी आत्मा जो किसी अधूरी इच्छा या दर्दनाक मौत से बंधी होती है। उसका दिखना ही खतरे का सीधा संकेत है। और रोहन, जो सबसे ज्यादा घमंडी था, वही सबसे पहले उसके जाल में फंसता है। उसकी भूख एक अजीब से जुनून में बदल जाती है। अब अमन और साक्षी को समझ आता है कि ये कोई मजाक नहीं है। रोहन की आंखें, जिन्हें आत्मा की खिड़की कहा जाता है, अब पूरी तरह से काली हो चुकी हैं। ये एक खौफनाक नजारा है जो दिखाता है कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया है। वो अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वो जानते थे, बल्कि एक खाली बर्तन है जिसे वो चुड़ैल कंट्रोल कर रही है। चुड़ैल के ये शब्द उनके सबसे बुरे डर को सच साबित कर देते हैं। सिर्फ एक इस वाक्य से कहानी का पूरा डायनामिक बदल जाता है। अब वो कोई बहादुर खोज करता नहीं है, बल्कि एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ शिकार है जो बहुत सब्र के साथ उनका इंतजार कर रही थी। और ये हमें कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आता है। लालच ने अपना काम कर दिया है और अब जाल पूरी तरह कस चुका है। अब बात सिर्फ डर की नहीं है, अब बात है जिंदा बचने की। दोस्तों को अब चुड़ैल की उस भयानक शर्त का सामना करना है जो उनकी हिम्मत और दोस्ती दोनों का इम्तिहान लेगी। यहां पर जाल की असली क्रूरता सामने आती है। एक भयानक अल्टीमेटम, बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, उसका खाना खाओ। लेकिन खाने से आती सड़ी हुई बदबू ये साफ बता रही है कि खाना खाना ही असल में हार जाना है। ये एक क्लासिक लोक कथा वाला जाल है, जहां हर रास्ता तबाही की तरफ जाता है और उन्हें महसूस होता है कि वो पूरी तरह से फंस चुके हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक बेताबी में उठाया गया कदम कहानी का पूरा रुख बदल देता है। साक्षी का थाली फेंकना सिर्फ एक गुस्से वाला एक्शन नहीं है, ये उस अलौकिक शक्ति के खिलाफ इंसान की हिम्मत का एक पावरफुल पल है। वो रोहन को तो बचा लेती है, लेकिन ऐसा करके वो चुड़ैल का सारा गुस्सा सीधे अपने ऊपर ले लेती है। जैसे ही उसका खाना फेंका जाता है, चुड़ैल का असली खूंखार रूप सामने आ जाता है। अमन किसी तरह रोहन को तो बचा लेता है, लेकिन अब दांव और भी बड़ा हो गया है। साक्षी पीछे छूट गई है और ये कहानी अब दोस्ती और कुर्बानी की एक परीक्षा बन गई है। और आखिर में हम कहानी के अंजाम पर पहुंचते हैं और यहां हमें एक क्लासिक हीरो वाली कहानी का ट्विस्ट देखने को मिलता है। अमन, जो शायद शुरू में सबसे ज्यादा डरा हुआ था, अब उसी को साक्षी को बचाने के लिए सीधे शेर की गुफा में वापस जाना होगा और अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। और ठीक जब लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तभी उम्मीद की एक किरण दिखती है, गेट पर लटकी एक माला। ये कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां अच्छाई बनाम बुराई का थीम सामने आता है। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये विश्वास और पवित्रता की शक्ति का प्रतीक है, जो शायद उस शैतानी अंधेरे के खिलाफ एकमात्र हथियार है। अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि चुड़ैल साक्षी की आत्मा को भी अपने जैसा बनाने वाली है। ये आखिरी पल है। बिना एक सेकंड सोचे अपनी नई मिली हिम्मत और विश्वास के प्रतीक का इस्तेमाल करते हुए वो उस पवित्र माला को चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। इसका असर फौरन और बहुत भयानक होता है, जो अच्छाई की ताकत को साबित करता है। वो पवित्र चीज उसे जला देती है, ये दिखाते हुए कि उसका अंधेरा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो विश्वास की पवित्रता के सामने टिक नहीं सकता। कब्रिस्तान पर उसकी पकड़ टूट जाती है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर अमन और साक्षी उस जहन्नुम से भाग निकलते हैं। वो चुड़ैल को उसके दर्द में चीखता हुआ छोड़कर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं, लेकिन उस खौफनाक तजुर्बे से हमेशा के लिए बदल जाते हैं। तो कहानी खत्म होती है उनके वहां से बच निकलने पर एक अच्छी हॉरर कहानी वो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। वो हमेशा एक सवाल पीछे छोड़ जाती है ना? वो उस रात कब्रिस्तान से तो बाहर आ गए, लेकिन क्या उस रात का अंधेरा कभी उनके अंदर से बाहर निकल पाएगा? क्योंकि इस तरह के हादसे सिर्फ यादें नहीं, बल्कि गहरे जख्म छोड़ जाते हैं।